हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज दीक्षित। आपका स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम देखने वाले हैं टॉप 5 प्रैक्टिस क्वेश्चन फॉर फ्रंट एंड इंटरव्यू। अगर आप स्टूडेंट हो, आप अपनी कोडिंग स्किल को इम्प्रूव करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। तो अगर आप आगे जाके इंटरव्यू दोगे तो आपको भी मे बी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरव्यू में, जो आज हम सोल्व करने वाले हैं। तो आज हम टॉप 5 क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपको आगे इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो मेक श्योर गाइस, आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको फ्यूचर में भी मिलती रहे। तो चलिए अब हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। तो गाइस, पहले क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू कैलकुलेट द सम ऑफ टू नंबर। हमें यहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एक फंक्शन डिफाइन करना है जो कि कैलकुलेट करेगा सम ऑफ टू नंबर। मुझे पता है कि ये जो क्वेश्चन है वो हमारे लिए इजी रहेगा, पर ये हमारा फर्स्ट पार्ट है और फर्स्ट पार्ट का ये पहला वीडियो है, तो ये क्वेश्चन जो है वो इतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। पर आगे जितने भी हम क्वेश्चन देखने वाले हैं उसका जो डिफिकल्टी लेवल है वो थोड़ा सा हाई हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन है उसको हम सोल्व करेंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट की मदद से। तो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करना होगा, एक फंक्शन डिफाइन करना होगा जो कि हमें सम कैलकुलेट करके देगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सम, जो कि हमारे फंक्शन का नेम होगा। आप कोई भी दे सकते हो फंक्शन का नेम, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और हम यहाँ पे जो आर्ग्यूमेंट पास करेंगे वो होगी a, b, यानी कि टू नंबर्स। और हम यहाँ पे नॉर्मली रिटर्न करवा देंगे ब्रैकेट में a प्लस b और यहाँ पे सेमीकोलन। और ये जो फंक्शन है उसके बाहर मुझे यहाँ पे दो वेरिएबल डिफाइन करने होंगे। लेट a इज इक्वल टू 10 और यहाँ पे मैं दूसरा वेरिएबल डिफाइन करता हूँ, लेट b इज इक्वल टू सपोज हम रखते हैं 20। और मैं यहाँ पे console डॉट लॉग, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ console डॉट लॉग, और जो फंक्शन है उसको कॉल करूँगा, यानी कि सम फंक्शन। और उसके अंदर जो दो पैरामीटर है वो मैं यहाँ पे पास कर दूंगा, यानी कि a, b। तो ये हमारा फंक्शन हो गया। अब हम इसको रन करके देख लेते हैं कि इसका आउटपुट क्या आएगा। तो यहाँ पे देखो, इसका आउटपुट हमारे सामने जो आएगा वो होगा 30। जो दो नंबर है उसका सम कैलकुलेट होके हमें मिल गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो गाइस, दूसरे क्वेश्चन में हमें यहाँ पे दिया है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू फाइंड द मैक्सिमम नंबर फ्रॉम द एरे। हमारे पास एक एरे होगा, उसमें से हमें यहाँ पे मैक्सिमम नंबर फाइंड करके देना होगा, यानी कि जो सबसे बड़ा नंबर है वो हमें फाइंड करके मिलना चाहिए। तो चलिए इसको हम सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा मैक्स ARR, यानी कि मैक्स एरे। और यहाँ पे एक एरे में यहाँ पे आर्गुमेंट में पास करने वाला हूँ। और ये जो एरे है उसके ऊपर मुझे यहाँ पे क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख दूंगा रिटर्न। और मैथ, हमारा एक क्लास है मैथ डॉट मैक्स, ये इसकी मेथड है। और यहाँ पे मैं ARR पास कर दूंगा और यहाँ पे सेमीकोलन। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, एक एरे डिफाइन करूँगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लेट ARR इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं कोई से भी एरे के अंदर एलिमेंट पास कर दूंगा और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं क्या करूँगा, console डॉट लॉग, यानी कि मैं इसको प्रिंट कर दूंगा console डॉट लॉग। और यहाँ पे मैं मैक्स ARR फंक्शन को कॉल कर दूंगा और इसके अंदर मैं यहाँ पे एरे को पास कर दूंगा और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं इसको सेव कर लेता हूँ और इसको रन करके देखता हूँ कि हमें जो मैक्स एलिमेंट है वो फाइंड होकर मिल रहा है या फिर नहीं। यहाँ पे देखो, हमारे पास आउटपुट में आ रहा है NaN, यानी कि नॉट अ नंबर। ये ऐसा क्यों हुआ? तो यहाँ पे देखो, जब हमने यहाँ पे कॉल किया मैथ डॉट मैक्स मेथड को, तो जो मैक्स मेथड है वो जो लिस्ट लेती है, यानी कि यहाँ पे एक एरे हम पास कर रहे हैं, पर जो मेथड है वो यहाँ पे एरे नहीं एक्सेप्ट करता, उसको यहाँ पे इंडिविजुअल वैल्यू चाहिए। किस तरीके से? तो आप यहाँ पे जो मैथ डॉट मैक्स है उसमें यहाँ पे कुछ इस तरीके से वैल्यू को पास कर सकते हो, पर आप यहाँ पे एरे इसके अंदर पास नहीं कर सकते। तो इस वजह से हमें यहाँ पे क्या होगा कि नॉट अ नंबर ये मिलेगा, क्योंकि ये एरे है, नंबर नहीं है। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, हमने यहाँ पे एरे पास किया था, पर हम यहाँ पे एक स्प्लिट ऑपरेटर का यूज करेंगे और अब हम यहाँ पे एरे को पास कर देंगे। ये जो स्प्लिट ऑपरेटर है वो क्या करेगा कि एरे के जितने भी एलिमेंट्स है उसको यहाँ पे वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा, यानी कि जो एरे के एलिमेंट है हमारे पास 4, 5, 56, उसको यहाँ पे एरे में से ये वैल्यू में कन्वर्ट कर देगा। अब हम इसको रन करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, इसका आउटपुट हमारे सामने आएगा 56। ये जो मैक्स एलिमेंट है एरे में वो हमें मिल गया, जो कि है हमारा 56। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन।
सो गाइस थर्ड क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू चेक इफ अ गिवन स्ट्रिंग इज पैलिंड्रोम और नॉट। जो पैलिंड्रोम है उसका लॉजिक आपको मालूम होना चाहिए, यानी कि जो स्ट्रिंग है उसको अब जब हम रिवर्स करेंगे तो वो जो हमने रिवर्स की है वो और जो एग्जिस्टिंग हमारी जो स्ट्रिंग है वो दोनों इक्वल होगी। यानी कि सपोज हमारे पास एक स्ट्रिंग है जिसकी वैल्यू है h और h, तो यहाँ पे जब हम इसको रिवर्स करेंगे तो इसकी जो रिवर्स वैल्यू है वो भी आएगी h और h। तो हम ये बोल सकते हैं कि ये हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। तो इसको हम किस तरीके से सोल्व करेंगे, हम यहाँ पे इजीएस्ट वे को यूज़ करेंगे कि जिससे हम यहाँ पे चेक कर पाएंगे कि जो स्ट्रिंग है वो यहाँ पे पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। तो चलिए इसका कोड हम लिख लेते हैं। तो हम यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करेंगे और इसका नेम होगा इज पैलिंड्रोम। और यहाँ पे हम एक str यानी कि एक स्ट्रिंग पास कर देंगे और यहाँ पे ये जो फंक्शन है इसके अंदर हम कोड लिखने वाले हैं कि जो चेक करेगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, मैं यहाँ पे लिख दूंगा सबसे पहले रिटर्न और str जो कि हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है, और यहाँ पे हम एक कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करेंगे कि जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है वो यहाँ पे इज इक्वल टू होती है उसकी रिवर्स स्ट्रिंग। तो इसको हम रिवर्स कैसे करेंगे वो हम यहाँ पे देखते हैं। जो मेन लॉजिक है वो है इसको रिवर्स करने में। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा str डॉट में अब यहाँ पे क्या करूँगा, इसको मैं यहाँ पे स्प्लिट कर देता हूँ। स्प्लिट, तो स्प्लिट है वो क्या करेगा कि जितने भी कैरेक्टर है उसको यहाँ पे इंडिविजुअल एरे में स्टोर करेगा। जब हमें यहाँ पे एक एरे मिल जाए स्ट्रिंग का तब हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे रिवर्स फंक्शन को कॉल कर दूंगा। जब हमने रिवर्स फंक्शन को कॉल किया तो वो जो स्ट्रिंग है उसको एरे में कन्वर्ट करके स्प्लिट मेथड ने दिया और यहाँ पे रिवर्स ने उसको रिवर्स किया। पर हमारे पास अभी भी एरे है पर हमें यहाँ पे उसको वापस से कन्वर्ट करना होगा स्ट्रिंग में। तो मैं यहाँ पे ज्वाइन फंक्शन का यूज़ कर सकता हूँ। जो ज्वाइन फंक्शन है वो सभी कैरेक्टर को मर्ज कर देगा, यानी कि हमें एक स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करके देगा। और यहाँ पे अब मैं क्या करूँगा, ये फंक्शन के बाहर एक स्ट्रिंग डिफाइन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखता हूँ लेट str इज इक्वल टू i, ओके। और यहाँ पे मैं console डॉट लॉग कर दूंगा। ये यहाँ पे हमारे पास जो फंक्शन है वो रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स। अगर ये ट्रू रिटर्न करता है यानी कि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है। तो मैं यहाँ पे उसके अंदर एक फंक्शन को कॉल करूंगा जो कि होगा हमारा इस पैलिंड्रोम और यहाँ पे str को मैं पास कर दूंगा, ओके। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करके रन करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखो हमारे पास जो आउटपुट में आया वो हुआ फॉल्स। क्यों, यहाँ पे देखो hy, जब हम इसका रिवर्स करेंगे तो y पहले आएगा यानी कि yh जो कि हमारी एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है उसके इक्वल नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे ये हमारी पैलिंड्रोम स्ट्रिंग नहीं है। पर सपोज मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 2 1, ओके। अब मैं यहाँ पे इसको सेव करके रन करूँगा तो यहाँ पे हमारे पास आउटपुट में आएगा वो होगा ट्रू, क्योंकि यहाँ पे इसका जब हम रिवर्स करेंगे तो रिवर्स और जो हमारी एक्चुअल स्ट्रिंग है वो यहाँ पे दोनों सेम है। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं कि जो हमारे पास स्ट्रिंग गिवन है वो पैलिंड्रोम है या फिर नहीं। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको हर रोज़ मिलती रहे। तो हमारे पास ये जो फोर्थ क्वेश्चन है उसमें दिया है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट प्रोग्राम टू कैलकुलेट द फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। हमारे पास एक नंबर होगा उसका हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करके देना होगा। तो ये जो प्रोग्राम है उसको हम इजी तरीके से कैसे सोल्व करेंगे वो अब हम यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे एक फंक्शन डिफाइन करना होगा। सपोज हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले एक वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं लेट नम इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कर देंगे 10, ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। फंक्शन का नंबर होगा फैक्टोरियल, यहाँ पे हम शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं फैक्टो, और यहाँ पे हम एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेंगे जो कि होगा नम। हम यहाँ पे कोई भी नेम लिख सकते हैं जो भी हमें चाहिए। और इसके अंदर अब हम यहाँ पे क्या चेक कर लेंगे कि इफ़ यहाँ पे सपोज हमारा जो नम है वो यहाँ पे इज इक्वल टू अगर 0 होता है हम यहाँ पे एक और ऑपरेटर का यूज करेंगे, और हमारा जो नम है वो यहाँ पे ट्रिपल इक्वल्स टू अगर 1 होता है तो हमें यहाँ पे जो रिटर्न करना है वो होगा यहाँ पे 1, ओके। तो हम यहाँ पे नॉर्मली लिख देते हैं रिटर्न और यहाँ पे हम कर देंगे 1, ओके। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती यानी कि अब हम एल्स पार्ट में यहाँ पे जाएंगे और एल्स में हम यहाँ पे जो रिटर्न करेंगे वो होगा रिटर्न। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे हमारा नंबर इनटू हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमारा जो फंक्शन है फैक्टो उसको कॉल कर देंगे और यहाँ पे इसमें हम लिख देंगे नम -1। तो ये यहाँ पे हमने रिकर्जन का यूज़ किया। हम रिकर्जन की मदद से यहाँ पे फैक्टोरियल इजीली फाइंड कर सकते हैं।
अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नॉर्मली ये फंक्शन को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, console.log, और यहाँ पे मैं जो फंक्शन है उसका नेम लिख दूंगा फैक्टो, और यहाँ पे इसके अंदर मैं नम को पास कर दूंगा यानी कि 10। अब मैं इसको यहाँ पे सेव करके रन करूंगा, तो यहाँ पे देखो इसका आउटपुट हमें क्या देखने को मिलेगा। तो गाइज यहाँ पे हमें 10 का फैक्टोरियल देखने को मिल रहा है 3628800। तो गाइज अब हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन यानी कि 5th क्वेश्चन पार्ट 1 के लिए। तो यहाँ पे हमें एक क्वेश्चन दिया है कि राइट अ जावास्क्रिप्ट फंक्शन टू चेक इफ अ गिवन नंबर इज प्राइम और नॉट। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर का लॉजिक क्या है। तो प्राइम नंबर का लॉजिक ये होता है कि ये जो नंबर है वो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ खुद से या फिर 1 से ही डिवाइड हो सकता है। तो इसका लॉजिक कुछ इस तरीके से हम लिखेंगे कि हमें यहाँ पे ये फंक्शन रिटर्न करेगा ट्रू या फिर फॉल्स। अगर हमारा नंबर प्राइम होगा तो ये फंक्शन हमें रिटर्न करना चाहिए ट्रू, अदरवाइज हमें यहाँ पे रिटर्न होके मिलना चाहिए फॉल्स। तो चलिए इसका जल्दी से हम कोड लिख लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक फंक्शन डिफाइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फंक्शन, और यहाँ पे इसका नेम होगा इज प्राइम, ओके। और यहाँ पे एक हम नंबर पास करने वाले हैं, और यहाँ पे ये फंक्शन के अंदर जो लॉजिक है वो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि इफ हमारा जो नंबर है वो यहाँ पे नम इज लेस देन इक्वल टू अगर 1 होता है तो हमें यहाँ पे जो रिटर्न करना होगा वो होगा यहाँ पे रिटर्न, हम यहाँ पे रिटर्न लिख देंगे फॉल्स, रिटर्न फॉल्स, ओके। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो नंबर है वो यहाँ पे 1 या फिर 1 से छोटा है तो हमें यहाँ पे रिटर्न फॉल्स कर देना है कि ये हमारा नंबर है वो यहाँ पे प्राइम नहीं है। हम ये प्राइम नंबर का जो प्रोग्राम है वो सोल्व कर सकते हैं, बहुत सारी ट्रिक्स है इसका कोड लिखने की, पर हम यहाँ पे ट्राई करेंगे फॉर लूप की मदद से। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा फॉर, और यहाँ पे एक मैं वेरिएबल डिफाइन कर लेता हूँ लेट आई इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे इसको 2 से स्टार्ट कर दूंगा, और मैं यहाँ पे लिख दूंगा आई लेस देन इक्वल टू, मैं यहाँ पे कॉल करूंगा math.sqrt यानी कि स्क्वायर रूट नम। इसका जो स्क्वायर रूट है वहाँ तक फॉर लूप जाना चाहिए, और मैं यहाँ पे हर बार आई को कर दूंगा प्लस प्लस। तो इसके अंदर मुझे यहाँ पे जो लॉजिक लिखना है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि इफ हमारा जो नंबर है मॉड्यूलो, यहाँ पे मैं कर दूंगा आई इज इक्वल टू, अगर 0 होता है तो मुझे यहाँ पे रिटर्न करना होगा फॉल्स, ओके। अदरवाइज यहाँ पे लास्ट में मैं क्या करूँगा, रिटर्न कर दूंगा ट्रू, यानी कि ये हमारा नंबर जो है वो प्राइम होगा। अब मुझे यहाँ पे ये फंक्शन को कॉल करना है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लेट नम इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं यहाँ पे console.log करूँगा, हमारे फंक्शन को कॉल करूँगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इज प्राइम, और यहाँ पे ब्रैकेट में जो वैल्यू पास करूँगा वो होगा हमारा नंबर, और यहाँ पे सेमीकोलन। अब मैं इसको सेव करता हूँ, तो यहाँ पे देखो जब मैं इसको रन करूँगा तो इसका आउटपुट मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा ट्रू, यानी कि जो 2 है वो हमारा प्राइम नंबर है, ओके। अब मैं यहाँ पे सपोज इनपुट में देता हूँ 3, और यहाँ पे इसको रन करता हूँ, तो यहाँ पे हमें जो रिटर्न होगा वो होगा ट्रू। अब मैं यहाँ पे 4 इनपुट करता हूँ और ये प्रोग्राम को रन करता हूँ, तो यहाँ पे देखो हमारे सामने फॉल्स आया, क्योंकि ये जो हमारा प्रोग्राम है वो यहाँ पे ये हमारा जो नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है। और सपोज हमारे पास यहाँ पे 7 जो है वो प्राइम नंबर है, तो इसको मैं यहाँ पे रन करूँगा, तो यहाँ पे हमारे सामने आएगा ट्रू, क्योंकि जो 7 है वो प्राइम नंबर है। आई होप गाइज ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल को भी अभी सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आपको मिलती रहे। तो आज ये पार्ट 1 को अब हम यहाँ पे एंड करते हैं। पार्ट 2 अब हम देखेंगे, जिसमें हम यहाँ पे अब 5 क्वेश्चन देखेंगे, जिसके डिफ़िकल्टी लेवल यहाँ पे इससे थोड़े ज़्यादा हाई होंगे। सो मेक श्योर पार्ट 2 देखने के लिए अभी नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले और ये पार्ट 2 आप मिस ना करें। अगर अब आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ पे जाके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे मैं ये सोर्स कोड को प्रोवाइड कर दूंगा, जो कि आपके रेफरेंस के लिए या फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको हेल्प करेगा। तो मिलते हैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।